हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीसीएच में। और ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि सीसीएच आप लोगों को ऑलरेडी एक नया चैनल दे चुका है, टीचिंग बाय सीसीएच। जहां आप लोगों को सीसीएच ने एक नया चैनल दिया, टीचिंग बाय सीसीएच, वहीं आप लोगों के लिए दिसंबर का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए सीसीएच आप लोगों को सीटेट का एक नया बैच भी एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए लॉन्च कर चुका है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि इस एप्लीकेशन पर जो है सीटेट का जो है दिसंबर के लिए नया बैच चुका है। आप सभी को पता है ये जो हमारा बैच है वो किस नाम से है भाई? आपके टीचर्स बैच के नाम से है। तो भाई मैं आप लोग डेली यूट्यूब पे से तो हमसे जुड़ते ही हैं, आप लोग मेरे बारे में जानते ही हैं। मेरा नाम है पूनम शर्मा और मैं आप लोगों को क्या पढ़ाती हूँ? सीडीपी का सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। तो डेली बेसिस पर आप सीडीपी पढ़ते हैं, वहाँ पर हम प्रैक्टिस लेते हैं। तो एप्लीकेशन पर अब जब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना सीडीपी, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सीडीपी का हमारा पेपर है, आपको पता है सीडीपी आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आना है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए हमारा सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि आज ही इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सिलेबस, यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए जो 30 मार्क्स का हमारा पार्ट है उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो भाई पेपर की अगर हम सिलेबस की बात करें उससे पहले अगर आप थोड़ा सा मैं आप लोगों को से मिलवाना चाहूँगी कि जो हमारी सीसीएच की जो टीम है, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट मिला है पढ़ाएगी, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। मेरे बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं, मैंने आप लोगों को सीडीपी, ईवीएस और आपका हिंदी पार्ट पढ़ाना है। आभा मैम जो है वो मैथ्स की आपकी फैकल्टी हैं, जो कि आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का मैथ्स पढ़ाएंगी। एंड जितेंद्र सर आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का इंग्लिश जो है विद पैडागोजी आपका पार्ट लेंगे। जो है राहुल सर जो है वो एसएसटी का आपका हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जो ज्योग्राफी वाला पार्ट लेंगे। और जो 20 मार्क्स का पैडागोजी पार्ट है वो मैंने कराना है। उसके बाद बात करें नसरीन मैम की, जो कि संस्कृत लेती हैं आप लोगों की पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। जिन भी बच्चों के पास लैंग्वेज 2 में संस्कृत है तो वो नसरीन मैम की क्लास ले सकते हैं। उसके बाद बात करें विनीत सर की, तो विनीत सर आपका जो है पेपर 2 का साइंस वाला पार्ट लेंगे। और रामेंद्र सर जो हैं वो भी आपका पॉलिटी ज्योग्राफी में हमारी हेल्प करेंगे। तो ये भाई मिलिए, ये पूरी की पूरी टीम है जो कि आप लोगों को सीटेट की तैयारी करवाएगी। और सारी की सारी टीम सीटेट क्वालिफाई है, हाई क्वालिफाई टीचर्स हैं काफ़ी, जो 8 8 9 9 10 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस सीटेट का लिए हुए हैं। तो भाई आप लोगों को बिल्कुल भी इतनी एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ ये बैच आप लोगों को दिया जा रहा है। बात करें इस बैच की, तो भाई इस बैच में जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये बैच वैसे तो इसकी फीस जो है वो क्या है 2999 है, बट 15 अगस्त तक इसमें आप लोगों को जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 50% डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि 15 अगस्त तक ये जो फीस रहेगी आप लोगों के लिए 1499 रहेगी। अब इस 1499 में फैसिलिटी क्या क्या मिलेंगी, तो भाई ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारी एप्लीकेशन पर जो क्लासेस मिलेंगी ये आपको लाइव तो मिलेंगी ही मिलेंगी, इससे पहले आपको प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोस का भी मटेरियल सारा एक ही जगह मिलेगा। अब आप सोचोगे लाइव भी दे रहे रिकॉर्डेड भी दे रहे, भाई तो 2 इन 1 इसका बेनिफिट है, क्योंकि जब आप लाइव क्लास के लिए आएंगे तो ऑलरेडी आप जो है रिकॉर्डेड क्लास देख कर आ सकते हैं। तो रिकॉर्डेड क्लास प्लस आपकी लाइव क्लास, तो जो हमारा कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो आप क्लास है आप लिखें नहीं, क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा है और ऑनलाइन क्लास में टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए जो रिकॉर्डेड क्लास है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल होगा। साथ ही बात करें, क्योंकि आप लाइव क्लास रिकॉर्डेड लेकर आ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो इस लाइव क्लासेस में आप लोगों के लिए क्विज वगैरह भी रखी जाएंगी, जिसे आप डाउट सेशन के नाम से भी जान सकते हो। साथ ही बात करें तो इस बैच में आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलेंगे, वीकली भी मिलेंगे एंड वैसे आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। साथ ही PYQ हमें इसमें करने हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर्स के लिए एक सिलेक्टेड टाइम होगा जो कि क्लास के बाद एक प्रैक्टिस के तौर पर आप लोगों को कराया जाएगा। स्टडी नोट्स रहेंगे, मैं बार बार बोलती हूँ कि सीटेट का पेपर आप लोगों का कंडक्ट कौन करा रहा है, सीबीएसई बोर्ड। और इसके अंदर जो सिलेबस आता है वो क्या आता है भाई, वो सिलेबस आपका आता है एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस आता है। कौन सा आता है? एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस आता है। तो यहाँ पर आपके जो नोट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स रहेंगे, क्योंकि सीटेट को कराने वाला कौन है? सीबीएसई बोर्ड। और इसके अंदर जो सिलेबस आना है वो क्या आना है? एनसीईआरटी। इसके अलावा आपको डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये डेली प्रैक्टिस टेस्ट आपको कैसे मिलते हैं। डेली प्रैक्टिस टेस्ट, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को जो है सीडीपी पढ़ा रही हूँ और मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया, तो अगर 2 घंटे की क्लास है तो 1.5 घंटे में आपका थ्योरी कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हाफ एन आवर जो है वो सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन ही होंगे, जिसे हम डेली प्रैक्टिस पेपर के नाम से जानते हैं। यानी कि क्लास में ही जो चीज़ आपने सीखी है उसका एप्लीकेशन भी आप लोगों को क्लास में ही करा दिया जाएगा।
बात करें स्टडी प्लान की, तो भाई पूरा वीकली आप लोगों का क्या स्टडी प्लान रहेगा, कौन सी क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, किस फैकल्टी का क्या टाइमिंग रहेगा, किस तरह से क्या रहेगा, तो इसका पूरा जो आपका स्टडी प्लान है वो आपको वीकली यानी कि संडे को ही नाइट में मिल जाएगा, मंडे टू सैटरडे का। तो भाई इतने सारे फीचर्स आप लोगों को मिल रहे हैं, और वो भी कितने प्राइस में मिल रहे हैं, वो भी 50% डिस्काउंट मिल रहा है, जो है 1499 में। आई थिंक इससे सस्ता आपके लिए बस कहीं पे भी नहीं हो सकता है। तो भाई और अगर आप इसके बाद 15 अगस्त के बाद कराते हैं तो भाई फीस ये जो है ये डबल हो जानी है। तो भाई इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, है ना। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं सीडीपी के सब्जेक्ट की, सीडीपी के सिलेबस की। तो आपको पता है 30 मार्क्स का पार्ट आपका पेपर 1 में आना है, और 30 मार्क्स का पार्ट आपका किस में आना है, आपका आना है पेपर 2 में। तो भाई देखिए सिलेबस हमारा सेम रहता है, क्लास भी हमारी सेम होती है, लेकिन पढ़ाते समय ये ज़रूर ध्यान रखा जाता है कि पेपर 1 का लेवल क्या है, पेपर 2 का लेवल क्या है। तो मैं सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पेपर 1 में हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी वही रहेगी, अंदर का जो कंटेंट है वही रहेगा, लेकिन पूछने का जो तरीका होता है पेपर 1 में डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जबकि पेपर 2 में वही कंटेंट को वो स्टेटमेंट्स में कंपेयर करके दो थिंकर्स को देते हैं। तो उसकी टेंशन आप ना लें, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो हम दोनों ही बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ाते हैं कि पेपर 1 में किस तरह से पढ़ाना है और पेपर 2 में कैसे पढ़ाना है। सिर्फ और सिर्फ आपने ये जानना है कि आपके पेपर का सिलेबस क्या है। तो भाई बात कर लेते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ की, और बात कर लेते हैं सेकंड की, यानी कि दोनों की ही बात करते हैं। दोनों में ही इसकी वेटेज जो रखी गई है 30 मार्क्स की। बट मैं खासकर सीडीपी आप लोगों को पढ़ानी है, तो मैं एक चीज़ आप लोगों को पहले ही क्लियर करना चाहूँगी कि कहने के लिए ये सब्जेक्ट सिर्फ 30 मार्क्स का है, लेकिन अगर आप इसकी वेटेज देखोगे ना तो हर सब्जेक्ट में जो पैडागोजी आ रही है वो वहीं यहीं से आती है। अगर मैं इसको अपनी तरफ से बताऊँ तो कम से कम आपका 70 to 80 मार्क्स का पार्ट सिर्फ पैडागोजी का ही रहने वाला है। यानी कि अगर हमारा सीडीपी स्ट्रॉन्ग होता है तो हम हर सब्जेक्ट की पैडागोजी आराम से कर लेंगे। तो भाई देखिए 30 नंबर के लिए हमें पढ़ना क्या क्या है, जैसे मैंने कहा कि इस 30 नंबर को भी यानी कि 30 मार्क्स को भी दो कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स में बांट दिया गया है। तो पहला जो पार्ट है वो 15 मार्क्स का है, जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से यानी कि बाल विकास के नाम से बताया गया है, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ही आएगा, प्राइमरी लेवल पर भी और जो हमारा 6 to 8 का लेवल है उसमें भी आएगा। 15 मार्क्स के लिए हमें पढ़ना क्या क्या है, तो भाई सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी कि डेवलपमेंट और लर्निंग में दोनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन जो है, या हम डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों का ही कंसेप्ट पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट और इसका दोनों का संबंध क्या है, क्या लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक ही होते हैं, क्या लर्निंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है या डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो दोनों का ये रहेगा। साथ ही हम इसी में ही पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, क्योंकि एज अ प्राइमरी टीचर, एज अ सेकेंडरी टीचर जब आप क्लास में बच्चे को पढ़ाने जाते हो तो एक अध्यापक होने के नाते आपको कुछ प्रिंसिपल्स का, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है कि विकास जो है वो कैसे चलता है, क्या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, पैटर्न क्या होता है, रेट क्या होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है, सेफेलोकॉडल क्या है। इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इस पार्ट से हमारे सीटेट में आते हैं। तीसरा हम देखेंगे कि जो डेवलपमेंट है उसमें जो हेरिडिटरी है और जो इन्वायरमेंट है, इन दोनों का रोल क्या है। ठीक है, क्या देखेंगे, जो है हेरिडिटरी कितनी क्या है, और क्योंकि आपको पता है विकास जो होता है वो मिला जुला रूप होता है, डेवलपमेंट जो है वो जॉइंट प्रोडक्ट या बोथ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। तो क्या ये दोनों का रोल 50-50 है। बहुत सारे, जब 2011 में पहली बार क्वेश्चन आया था तो वहाँ पर ये पूछा था क्या दोनों का रोल 50-50 होता है। नहीं भाई, दोनों का रोल 50-50 नहीं होता है। तो हम इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। जब 50-50 नहीं होता तो इसका रेशो क्या रहता है, तो मैं आज जब क्लास लूँगी तो मैं आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगी कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो बोथ प्रोडक्ट है, वो जॉइंट प्रोडक्ट है हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट का, बट ये काउंटेबल नहीं है, ये 50-50 नहीं है। साथ ही हम यहाँ सोशलाइजेशन प्रोसेस को समझेंगे, और सोशलाइजेशन प्रोसेस को, समाजीकरण की प्रक्रिया होती क्या है, क्योंकि स्कूल भी तो सोशलाइजेशन प्रोसेस का सेकेंडरी फैक्टर है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें टीचर, क्योंकि हम टीचर्स हैं, टीचर्स का, पेरेंट्स का और जो पेयर ग्रुप यानी कि जो उनके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनका क्या रोल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन हर बार आता है। उसके बाद हम थिंकर्स की थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें हम प्याजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेंगे, कॉलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट लेंगे, और वाइगोट्स्की का जो है हम सोशो कल्चरल लेंगे। ये थिंकर्स ऐसे ही हैं जिनकी थ्योरी पढ़ने के बाद बच्चे की जो लर्निंग होता है उसमें क्या आती है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, यानी कि बच्चों के अंदर हमें क्या करना है, एक क्रिटिकल थिंकिंग लानी है। यानी कि यहाँ पर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बच्चे पर नहीं थोपेंगे, हम थिंकर्स के अकॉर्डिंग बच्चों को एक क्रिटिकल थिंकिंग देंगे। बात करें कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटरनेस, यानी कि हमें बच्चों को बताना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका चाइल्ड सेंटर से और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन से आता ही आता है।
तो भाई चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को सिर्फ हम इतना जानते हैं कि जो बच्चे की नीड और इंटरेस्ट को अप्रोच करे, जो बढ़ावा दे, वो चाइल्ड सेंटर्ड है। लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला है, इसमें बहुत कुछ जानने का है कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के फीचर्स क्या हैं, मीनिंग क्या है, और इसको क्यों लाया गया, इसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, और साथ ही इसका जो रिलेशन है क्या प्रोग्रेसिव एजुकेशन से भी है। क्या आप लोग जानते हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है? A1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ भी हमारा आना है। अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मीनिंग बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर इसके नाम से लगा लेते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है, प्रगति हो रही है। तो भाई इसका अर्थ प्रगति करना नहीं है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब होता है एक ऐसी एजुकेशन जो बच्चे के किस पे फोकस करती है, लर्निंग बाय डूइंग पर करती है। और आप सभी को पता है जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है वो बच्चे की नीड और इंटरेस्ट को फोकस करती है। इसीलिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो किससे जुड़ी होती है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच से जुड़ी होती है। साथ ही यहाँ पर बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग के लिए समझाने के लिए हम बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, इंटेलिजेंस को समझेंगे कि बुद्धि क्या है और बुद्धि क्या नहीं है। अगर आप सीटेट का पहले एग्जाम देकर आए तो आपने देखा होगा 2011 से लेकर लास्ट का जो हमारा एग्जाम हुआ है, ऐसा कोई पेपर नहीं जहाँ पर इंटेलिजेंस से क्वेश्चन ना आते हो। अगर मैं इंटेलिजेंस की बात करूँ तो यहाँ पर CDP में हम 6 से 7 थिंकर्स की थ्योरी पढ़ेंगे। 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस और गिलफोर्ड्स थ्योरी। तो यहाँ पर अलग अलग थिंकर्स ने इंटेलिजेंस को लेकर क्या कहा कि बुद्धि क्या है और बुद्धि क्या नहीं है। इसी के बीच के हमारे 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर हमने ये समझा। इसी के साथ में हम यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंस मैंने बता दिया जिसके अंदर मैं आप लोगों को 6 से 7 टाइप्स की इंटेलिजेंस, यानी कि 1 फैक्टर में हम बिनेट के बारे में पढ़ेंगे, 2 फैक्टर के बारे में हम स्पेयरमैन के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल फैक्टर में हम थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप फैक्टर में थॉस्टन के बारे में पढ़ेंगे, और मल्टीपल इंटेलिजेंस जो कि सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस की थ्योरी मानी जाती है, हार्डवेयर गार्डनर की थ्योरी को पढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर किसी ने इंटेलिजेंस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, और हमारे लिए ज़रूरी भी है क्योंकि हमारी क्लास में एक जैसा बच्चा नहीं होता है। जब एक जैसा बच्चा नहीं है तो इंटेलिजेंस एक जैसी कैसे हो सकती है। तो ऐसे में प्राइमरी लेवल या सेकेंडरी लेवल के टीचर होने के नाते हमें इंटेलिजेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि लैंग्वेज एंड थॉट्स में, यानी कि विचार और भाषा में क्या संबंध है, ये समझा जाएगा। क्या ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, या डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट्स, या बोथ आर इंटर रिलेटेड, इसको लेकर भी बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। क्या बिना भाषा के विचार आते हैं या विचारों के साथ भाषा आती है, इसको लेकर कन्फ्यूज़न है। और साथ ही इसमें अलग अलग थिंकर्स को लेकर क्या है, खासकर जीन प्याजेट ने क्या कहा लैंग्वेज एंड थिंकिंग को लेकर, और वाइगॉट्स्की ने क्या कहा लैंग्वेज एंड थिंकिंग को लेकर, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि खाली एक थिंकर की थ्योरी को आप अकेले पढ़ोगे तो भी तो काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना है, थिंकर्स को इंटर रिलेट करके, यानी कि थ्योरीज को इंटर रिलेट करके बच्चों पढ़ना है। साथ ही हम यहाँ पर समझेंगे कि जेंडर का क्या रोल है भाई, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि जो हमारा इसमें हम समझेंगे जेंडर स्टेरियोटाइपिंग क्या होती है, जेंडर बाइस क्या होती है। पैडागोजी के 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं क्योंकि एज अ टीचर आपके पास एक जेंडर के बच्चे नहीं हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के बच्चे हैं। ऐसे में जो रूढ़िवादिताएँ होती हैं, जो पुरानी धारणाएँ होती हैं, वो शिक्षा को प्रभावित करती हैं। तो एज अ टीचर हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। बात करें इंडिविजुअली डिफरेंसेस की, भाई इंडिविजुअली डिफरेंसेस को समझना ज़रूरी है क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग है। अब अगर मैं आप लोगों को, भी मैं पढ़ा नहीं रही, अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या एक टीचर को बच्चों के बीच में इंडिविजुअली डिफरेंसेस करने चाहिए, तो मोस्टली बच्चों के आंसर आता है नहीं, मैम को इंडिविजुअली डिफरेंसेस नहीं करने चाहिए, एक टीचर को बच्चों के बीच में इंडिविजुअली डिफरेंसेस नहीं करने चाहिए। लेकिन साइकोलॉजिकल पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो एक टीचर को करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में क्या होता है, अलग होता है। और इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर डाइवर्सिटी है, वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग जेंडर जो है ये है। तो इन सब के कारण एक टीचर को पता होना चाहिए कि मेरी क्लास के किस बच्चे के अंदर कौन सी क्वालिटी है। अगर उसको ये पता होगा कि मेरी क्लास के किस बच्चे के अंदर क्या स्किल है तो वो उनका डेवलपमेंट कर पाएगी। यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्या होने चाहिए, इंडिविजुअली डिफरेंसेस एक टीचर को करने चाहिए। चलिए बात करते हैं, अब हमने पढ़ा लिया असेसमेंट भी ज़रूरी है। असेसमेंट के लिए 2 असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग हमें समझना है, जिसके लिए हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जिसे आप कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम में जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है। तो भाई जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में CCE कहते हैं, इसको बनाया किसने है, CBSE
सीबीएसई बोर्ड ने इसे बनाया है। किसने बनाया है? सीबीएसई बोर्ड ने बनाया है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे स्कूल बेस्ड असेसमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये सीसी पैटर्न स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही बनाया गया है, इस कारण भी इसे स्कूल बेस्ड असेसमेंट कहा जाता है। इसी के साथ में हम देखेंगे कि अच्छे असेसमेंट में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए भाई, तो ये भी सारी चीज़ें उसमें सीखी जाएंगी। तो 15 मार्क्स का पार्ट जो है वो पूरा थ्योरिकल रहने वाला है ना। अब इसके अलावा हमारे 15 मार्क्स अभी भी बचते हैं। तो 15 मार्क्स में से 5 मार्क्स का जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा? इंक्लूसिव एजुकेशन का रहेगा। और ये इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ सीडीपी में नहीं आती है। मैं बार बार बोल रही हूँ, सीडीपी की क्लास सिर्फ सीडीपी की क्लास नहीं है, ये ऑल पैडा क्लास है। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आपको ईवीएस में देखने को मिलेंगे, मैथ्स में देखने को मिलेंगे, सोशल साइंस की पैडागोजी में देखने को मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स की पैडागोजी में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इंक्लूसिव के मीनिंग से काम नहीं चलने वाला। मोस्टली स्टूडेंट तो इसका मतलब ही गलत निकाल लेते हैं। उनको लगता है सभी को समान रूप से शिक्षा देना क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन है। भाई इसका रियल मीनिंग ये नहीं है, ये तो आधा अधूरा है। तो चलिए भाई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर इंक्लूसिव का हम दोनों मीनिंग समझेंगे। अगर मैं इंक्लूसिव की नैरो मीनिंग की बात करूँ तो संकुचित अर्थ में समावेशी शिक्षा कहती है सभी को साथ लेकर चलो। लेकिन इसका ब्रॉड मीनिंग, इसका व्यापक अर्थ कहता है सबको कैसे साथ लेकर चला जा सकता है। भाई इंडिविजुअली डिफरेंसेस हैं, है ना। तो नैरो मीनिंग इक्वालिटी को लेकर आता है और ब्रॉड मीनिंग इंडिविजुअली डिफरेंसेस को लेकर आता है। इसी के बीच के कंसेप्ट को हम समझेंगे, क्या समझेंगे? इंक्लूसिव एजुकेशन को। मोस्टली स्टूडेंट जो किसी बुक से पढ़ते हैं तो वो उसके नैरो मीनिंग को पढ़कर चले जाते हैं और उसी के आधार पर जो पैडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आंसर्स करते हैं, तो मोस्टली आंसर्स क्या होते हैं? गलत हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पर सही अर्थ में समावेशी को समझने की ज़रूरत है। और समावेशी के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर जो अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, ठीक है, कमियों वाले, डिसेबिलिटी वाले, हर तरह के बच्चों को अलग अलग तरीके की उनकी ज़रूरतें अलग हैं, किस तरह से समावेशी शिक्षा उनकी हेल्प करती है, किस तरह का करिकुलम रखती है, एज अ टीचर वो टीचर को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, इंक्लूसिव एजुकेशन का नेचर क्या है, इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी सारी बेसिक चीज़ों को हम कहाँ सीखेंगे? कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। एंड ये देखेंगे साथ ही एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड। हर बच्चे की स्पेशल नीड होती है, हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग टू इंक्लूसिव एजुकेशन हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। बचा हमारा 10 मार्क्स का पार्ट जो कि पैडागोजी पार्ट है, जिसमें बच्चा कैसे सीखता है, स्कूल का परफॉर्मेंस क्या रहेगा, बच्चे की जो सिखाने के हमारे तरीके क्या रहेंगे, और बच्चों के अंदर हम कैसे जो है साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पार्ट्स में ये सारा का सारा थ्योरिकल पार्ट एप्लीकेशन रहेगा। इट मीन्स इसके अंदर हम एज अ टीचर बच्चों के प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखेंगे। तो इस तरीके से भाई हमारा जो टोटल पार्ट हो गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 15 मार्क्स का थ्योरिकल, 5 नंबर का आपका इंक्लूसिव और 10 मार्क्स का आपका जो है पैडागोजी पार्ट हो गया है। तो ये इस तरह से आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 का जो रहेगा वो क्या रहेगा? आपका सीडीपी का सिलेबस रहेगा। तो भाई ऑलरेडी हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से अपना जो है इनरोल कराइए और क्लासेस स्टार्ट करिए। और जो है फटाफट से, अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं और इस तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो भाई सीसीएच के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए फटाफट से, ताकि आपको जिस तरह की भी और एक्स्ट्रा किसी भी तरह कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।